आज की कहानी एक बहुत प्यारी, बहुत गहरी सीख देने वाली पंचतंत्र शैली की कहानी है। एक शांत जंगल, एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ और 3 शरारती लेकिन स्वार्थी बंदर जो जादुई फलों की खोज में निकलते हैं। उन्हें लगता है कि वे थोड़ी चालाकी से सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें काले दलदल, पथरीली चढ़ाई और एक शेर की गुफा से गुजरना पड़ता है। हर मुसीबत में उन्हें एहसास होता है कि बुद्धि, शांति और धैर्य किसी भी जादुई फल से ज़्यादा कीमती है। आज हम जानेंगे कैसे ये 3 बंदर अपनी गलतियों से सीखते हैं, कैसे एक बुद्धिमान कछुए की सीख उनकी जिंदगी बदल देती है और कैसे स्वार्थ की जगह दयालुता सबसे बड़ा जादू बन जाता है। तो चलो धीरे धीरे सांस लेते हुए इस प्यारी सी लंबी रात की कहानी में खो जाते हैं। अब आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नरम कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है, मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद के जाने के लिए तैयार हैं। एक विशाल घना जंगल था। जो भी जानवर मुश्किल में होता वह काशी की सलाह ले लेता। काशी कम बोलता था, धीरे चलता था, पर उसके शब्द इतने गहरे होते कि जंगली हाथी भी ध्यान से सुनता। उसी जंगल में रहते थे 3 बंदर, मंकी, टुमकी और झमकी। तीनों शरारती, तेज तर्रार लेकिन बहुत स्वार्थी थे। उनका एक ही नियम था, पहले अपना फायदा सोचो, बाकी कोई भी हो। एक दिन बंदरों ने सुना कि जंगल के उत्तरी हिस्से में एक पेड़ पर जादुई फल लगते हैं। जो भी उस फल को खाता है वे बेहद ताकतवर, तेज और बुद्धिमान बन जाता है। तीनों बंदरों की आंखें चमक उठी। स्वार्थ के कारण उन्होंने तय किया, चलो जादुई फलों पर कब्जा करते हैं और उन्हें सिर्फ अपने लिए रखते हैं। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बहुत मुश्किल था। घने झाड़, दलदल, पथरीले पहाड़ जिसे पार करना आसान नहीं था। झुमकी बोला, काशी कछुआ जंगल में सबसे बुद्धिमान है, वह हमें रास्ता बता देगा। लेकिन सलाह लेने के बाद भी फल हम अकेले खाएंगे। तीनों हंसे, जैसे उन्होंने किसी को बेवकूफ बना दिया हो। वह झील पर पहुंचे। काशी धूप में आंखें बंद करके आराम कर रहा था। मंकी बोला, बाबा काशी, हमें आपकी मदद चाहिए। हम उस जादुई फल वाले पेड़ तक जाना चाहते हैं। काशी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोला, जादुई फल शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जितनी शक्ति वे देते हैं उतनी ही समझदारी की जरूरत होती है। बंदरों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन हंसे।
काशी ने समझाया कि रास्ता आसान नहीं है। पहले डालियों के जंगल से गुजरना होगा, फिर काले दलदल से, फिर पथरीली चढ़ाई से और सबसे अंत में शेर की गुफा के पास से। तीनों ने हाँ हाँ में सिर हिला दिया और निकल पड़े। जंगल का वह हिस्सा ऐसा था जहाँ पेड़ों की डालियां एक दूसरे से उलझी हुई थी। हल्की सी चूक भी जानवर को आसमान से कीचड़ में गिरा देती। ठुमकी बोला, चलो तेजी से आगे बढ़ते हैं। धीमे जाने से समय लगेगा, लेकिन जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। ठुमकी एक डाली से फिसला और नीचे कांटों पर लटक गया। मंकी और झमकी ने बड़ी मुश्किल से बचाया। तीनों थक गए, पर उन्होंने ये बात नहीं समझी कि अगर काशी के निर्देशों को गंभीरता से सुनते तो ये हादसा नहीं होता। आगे एक गहरा काला दलदल था। ऊपर से जमीन जैसा दिखता, पर जैसे ही पैर पड़ता अंदर खींच लेता। काशी ने पूछा कि दलदल में कदम डालने से पहले एक लंबी डंडी हाथ में ले लेना, लेकिन बंदरों ने ध्यान नहीं दिया। ठुमकी ने पैर रखा और उसका पैर धंसने लगा। घबराकर मंकी ने झमकी से कहा, जल्दी कोई पेड़ की डाल लाओ। कई कोशिशों के बाद वे उसे बाहर खींच पाए। दिल धड़कता रहा, सांसें भारी थी, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय तीनों एक दूसरे पर दोष दिया। अब सामने एक खतरनाक पहाड़, पत्थर ढीले, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, एक गलत कदम और सीधा नीचे गिरना। मंकी बोला, काशी क्या कर लेता, अरे ये तो आसान है। और वह दौड़कर ऊपर चढ़ने लगा। अचानक एक बड़ा पत्थर ढुलका और तीनों एक तरफ लुढ़कने लगे। तीनों ने भागकर जान बचाई। झमकी हाफते हुए बोला, काशी सही कह रहा था, हमें धीरे धीरे चढ़ना चाहिए था। ये पहली बार था जब बंदरों के मन में काशी की बात आई, लेकिन अभी भी स्वार्थ बाकी था। आखिरी चुनौती सबसे खतरनाक थी। पेड़ बस शेर की गुफा के पीछे था। अगर शेर जाग जाता तो तीनों की शामत। काशी ने कहा था, गुफा के पास शांति से रहना, आवाज नहीं करनी। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक झमकी का पैर एक लकड़ी पे पड़ा। चर शेर की आंख खुल गई। तीनों कांप गए। शेर बाहर निकला। उसकी गरज पेड़ों तक गूंज उठी। उन्होंने भागते हुए बड़ी मुश्किल से जान बचाई। शेर ने पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाकर वापस लौट गया। अब तीनों बेदम होकर बैठ गए। उनका डर पसीने में बदल चुका था। पहली बार उन्हें मन में शर्म आई। सांस संभालने के बाद वे पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ चमक रहा था, पत्ते सोने जैसे, फल लाल, लेकिन हल्की सुनहरी चमक लिए। लेकिन जैसे ही वे फल तोड़ने लगे, पेड़ बोल उठा। हाँ, पेड़ सचमुच बोला। ओ मूर्ख बंदरों, पेड़ की आवाज गहरी थी। मैं जान डालता हूँ उस पर जो दिल से अच्छा हो। जो स्वार्थी हो उसे ये फल कोई शक्ति नहीं देता, बल्कि उसका अहंकार बढ़ाता है। अब अंत में वही उसे नष्ट करता है।
तीनों बंदर चुप हो गए। उनका दिल में पहली बार कुछ बदला। स्वार्थ की जगह शर्म और शर्म की जगह सीख आने लगी। पेड़ ने कहा, अगर सच में बुद्धि चाहिए तो पहले दूसरों की परवाह सीखो। तीनों ने सर झुका लिया। वापस लौटते समय मंकी ने कहा, काशी की बात ना मानकर हमने गलत किया। फुमकी बोला, उसने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हम लालची थे। तीनों झील के पास पहुंचे। काशी शांत बैठा था, जैसे उसे सब पता हो। मंकी ने कहा, हमने गलती की बाबा, हमने आपकी बात नहीं सुनी। काशी मुस्कुराया, गलती वही है जो दोहराई जाए, सीख वही है जिसे समझकर बदला जाए। तीनों ने बहुत विनम्रता से माफी मांगी। काशी ने उन्हें सिखाया कि सच्ची बुद्धि वही है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर दयालुता और समझ को अपनाती है। उस दिन के बाद तीनों बंदर पूरे जंगल में सबसे मददगार जानवर बन गए। कहानी की सीख, लालच और स्वार्थ हमेशा मुश्किलें बढ़ाता है। वही बुद्धिमान होता है जो दूसरों की मदद करे और सीखने की इच्छा रखे। बस आज की कहानी यहीं तक। अब आप धीरे धीरे सपनों की दुनिया में जा रहे हैं। कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।